ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IB ट्रेडर्स फैमिली। आज है वेडनेसडे 26 अगस्त। टाइम हो रहा है 10:25 का। तो क्विकली हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है वो आज स्लाइटली गैप अप ओपन होता है, बाद में क्विकली गैप फिल यहाँ पर। उसके बाद अभी जो है ये साइडवेज की तरह जा रहा है मार्केट। तो हम लोग वेट करेंगे ट्रेडर्स एक अच्छा सा प्राइस एक्शन के लिए। तो अपॉर्चुनिटी मिलती है आइदर बाइंग और शॉर्टिंग, तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ ट्रेडर्स। टिल देन स्टे ट्यून। सो ट्रेडर, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन बना रहा है, मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। मैं बाइंग करने के लिए सोचूंगा। एंट्री ट्रिगर हो जाती है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सो ट्रेडर्स, मैं वेट कर रहा हूँ अभी भी अपॉर्चुनिटी का। जिस हिसाब से मार्केट जो चल रहा है, वॉलेटिलिटी काफ़ी दिखाई दे रही है और यही जोन में मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी फिलहाल चल रहा है। तो डायरेक्शन क्लियर नहीं है ट्रेडर्स, हमें ये जोन में फंसना नहीं है। ये जोन में हमारा स्टॉप लॉस लेके जाने के प्रोबेबिलिटीज हाई होती है। तो हम लोग वेट करेंगे ट्रेडर्स, एक अच्छा सा प्राइस एक्शन दिखाई दिया या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ ट्रेडर्स। टिल देन स्टे ट्यून। सो ट्रेडर्स, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम ये जोन में कंसोलिडेट होने के बाद, साइडवेज जाने के बाद मार्केट जो है वो स्मूथ फॉल दिखा रहा है। स्मूथ फॉल। तो हम लोग वेट करेंगे ट्रेडर्स। अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। मेरे सामने काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मैंने मिस कर दिए। लगभग ये एक ब्रेक डाउन था, देखा हमने। ये सेकंड ब्रेक डाउन था जिस पे हम काम कर सकते थे। ये थर्ड ब्रेक डाउन था जिस पे मैं काम कर सकता था। लेकिन मैंने ये सारी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ दी ट्रेडर्स मेरे सामने, क्योंकि मैं उतना श्योर नहीं था, क्योंकि मार्केट जो है साइडवेज की तरह रिएक्ट कर रहा था। तो अभी तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है ट्रेडर। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, लग रहा है कि ये डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना सकता है। ये लेवल पर ये आकर डबल बॉटम पैटर्न एज इन रिएक्ट हो सकता है। तो हम लोग ये लेवल का वेट करेंगे और वो हिसाब से हम लोग ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया है, तो जैसे कुछ मोमेंटम आता है या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ ट्रेडर। ट्रेडर्स, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो मैं बाय करने के लिए देख रहा हूँ। मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा ट्रेडर्स। 90-95, तो अगर वो लेवल पे मुझे मिल जाता है तो मैं बाय के लिए ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सो ट्रेडर्स, हमारी एंट्री जो है वो ट्रिगर हो चुकी है। 195 की हमारी एंट्री है। टारगेट अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है। टारगेट और स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ। सो ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है। अभी तक टारगेट हमने सेट नहीं किया है। जो मैं देख रहा हूँ ट्रेडर्स, एक बार ये लेवल बैंक निफ्टी अगर ब्रेक कर देता है। सो ट्रेडर, एक दिक्कत फेस कर रहे हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था। अगर ये 60 लेवल अगर ये सस्टेन कर देता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है अपसाइड जाने के लिए। लेकिन वही से जो है ये बैंक निफ्टी घूम रहा है और नीचे आने का ट्राई कर रहा है। यही से जो सेलर है वो प्रेशर से उसे नीचे लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। फिर भी हम हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ इंटैक्ट है। तो स्टॉप लॉस जो है हमारा डिफाइन है। रिस्क हमारी है 875 रुपीज़ की। 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं हम आज। बड़ा नहीं ले रहे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, तो उसके अगेंस्ट हमने ट्रेड लिया है। तो इसलिए हम लोग जो है वो रिस्क बड़ी नहीं लेने वाले हैं। तो वेट करेंगे ट्रेडर्स, वेट करेंगे। एक बार ये लेवल अगर ब्रीच कर देता है विच इज़ 260 का, और यहाँ सस्टेन कर देता है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है बैंक निफ्टी यहाँ से अपसाइड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो कुछ मोमेंटम करता है बैंक निफ्टी तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी जो है ये एज इन ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना दिया है उसने, और यही से जो है वो बैंक निफ्टी घूम गया है। अभी एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये जो लेवल से बैंक निफ्टी घूम रहा है, तो प्रोबेबिलिटीज हाई है कि यहाँ से जो पुश आएगा अपसाइड के लिए वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लेवल सस्टेन कर देगा बैंक निफ्टी विच इज़ 260। एक बार वहाँ सस्टेन हो जाता है तो हम हमारा जो टारगेट है हम वो सेट कर देंगे ट्रेडर्स। तो कुछ मोमेंटम करता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी जिस हिसाब से ऊपर आ रहा है, इस बार प्रोबेबिलिटी हाई है ये 260 लेवल वो सस्टेन कर सकता है, क्योंकि जो बाइंग प्रेशर अभी दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। तो प्रोबेबिलिटी हाई है ट्रेडर्स कि ये इस बार अगर ये अपसाइड के लिए आएगा तो ये लेवल ये सस्टेन कर सकता है। तो हम लोग वेट करेंगे ट्रेडर्स। ऑलरेडी 1 घंटे के ऊपर हो चुका है, हम लोग ट्रेड में हैं। तो हम लोग पेशेंटली वेट करेंगे।
तो ट्रेडर्स, जैसा मैं बता रहा था, बैंक निफ्टी ये लेवल के लिए आ सकता है। अभी बस एक बार यहाँ पे सस्टेन कर देगा बैंक निफ्टी 260 लेवल। अगर सस्टेन करता है तो हम हमारा जो टारगेट है वो सेट कर देंगे ट्रेडर्स, और स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक बार यहाँ सस्टेन हो जाए बैंक निफ्टी, मैं अब क्या करता हूँ, क्विकली जो है मैं टारगेट सेट कर देता हूँ और आपको अपडेट कर देता हूँ। सो ट्रेडर्स, टारगेट जो है हमने लगा दिया है। मैं वेट कर रहा था ये लेवल सस्टेन करने का, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी अभी परफॉर्म कर रहा है यहाँ सस्टेन कर सकता है। तो टारगेट हमने लगा दिया ट्रेडर्स, टारगेट हमने लगा दिया है 348 ये लेवल का। 23,348 ये हमारा टारगेट हमने सेट कर दिया है, और हम जो है हमारे टारगेट पर ही निकलने वाले हैं। तो टारगेट कुछ एक्सट्रीम नहीं है ट्रेडर, हाई फाई नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है बैंक निफ्टी तो ये इजीली अचीव कर सकता है। तो रिस्क हमारी है 875, अगेंस्ट हम कमा कर निकलेंगे 3,825। तो वेट करेंगे ट्रेडर्स, काफ़ी थका के रखा था बैंक निफ्टी ने हमें, तो पेशेंटली वेट करेंगे। सो ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस जो है वो हमने ट्रेल कर दिया है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके हमने 812 ये लेवल पर लाकर छोड़ दिया है, और 300 रुपये की रिस्क अभी फ़िलहाल हम ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ट्रेडर्स, जिस हिसाब से यहाँ से सेल ऑफ आ रहा है बैंक निफ्टी को, मैं वेट करूँगा, या फिर जो हमारा प्रॉफिट है मैं वो लॉक करने का सोच रहा हूँ ट्रेडर्स, क्योंकि इतना अच्छा खासा अपमूव आने के बाद हम लोग ये रिस्क क्यों ले। तो वेट करेंगे ट्रेडर्स, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, प्रोबेबिलिटीज़ हाई है कि ये हमें हमारा टारगेट दे देगा, चांसेस आर ब्राइट, और यहाँ से जो है ये अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो वेट करेंगे हमारे टारगेट या फिर स्टॉप लॉस के लिए। सो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी ने अभी यहाँ ये वाली कैंडल पर जो हाई लगाया है वो है 24, हमारा टारगेट है 48। हम लोग इंटैक्ट है हमारे टारगेट के साथ, तो हम लोग हमारे टारगेट पर ही निकलने वाले ट्रेडर्स। तो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, प्रोबेबिलिटीज़ है कि हमें हमारा टारगेट बैंक निफ्टी आज के दिन दे देगा। सो ट्रेडर, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ, ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर, और ये नेकलाइन जो है वो यहाँ पर ब्रेक कर दिए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की एंट्री हो गई होगी अभी, बायर्स की, और उस हिसाब से हमने जो टारगेट है वो सेट कर दिया है, और इसका जो है एडेड एडवांटेज हम लोग लेने वाले हैं। इसलिए जो है मैंने जो प्रॉफिट है वो लॉक नहीं किया है ट्रेडर्स, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एज इन ये जो पार्ट है ये रिट्रेसमेंट की तरह काम कर रहा है। ये जो पार्ट है ये रिट्रेसमेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये जो मूव्स आते हैं ये आफ्टर एनी पैटर्न, ये जो बैक टू बैक जो रेड कैंडल्स बनाई दे रहा है, तो ये सिर्फ जो रिटेलर लोग होते हैं उनको डराने के लिए बनाई देते हैं। ये एज इन ये रिट्रेसमेंट की तरह काम करेगा, और यहाँ से जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अभी ऊपर के लिए घूम जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा टारगेट जो है वो इंटैक्ट है ट्रेडर्स। तो हम लोग वेट करेंगे, हम हमारे टारगेट पर निकलेंगे या फिर स्टॉप लॉस देके निकलेंगे। सो लेट्स वेट, कुछ मूवमेंट करता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सो ट्रेडर्स, फाइनली बैंक निफ्टी जो है वो घूम गया यहीं से। तो एक बार ये लेवल वो ब्रीच कर देता है 320 का, तो प्रोबेबिलिटी हाई है हमारा टारगेट भी दे देगा। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये एडेड एडवांटेज आज हम लेने वाले हैं, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये हमारा टारगेट दे देगा। तो एक बार ये लेवल पर ही सस्टेन कर दे 320, प्रोबेबिलिटीज हाई है हमारा टारगेट दे देगा। तो 320 एक बार ये सस्टेन कर देता है ये लेवल पे, विच इज़ दिस लेवल। अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो प्रोबेबिलिटीज हाई है कि आज भी बैंक निफ्टी हमारा टारगेट हमें दे देगा। तो हम लोग वेट करेंगे ट्रेडर्स, पेशेंटली वेट करेंगे। ऑलरेडी 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है हमें ट्रेड में बने हुए, तो हम लोग वेट करेंगे ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी जो है वो घूम चुका है। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये लेवल पर अगर ये सस्टेन कर देता है 320, तो प्रोबेबिलिटीज हाई है हमारा टारगेट देगा। और जिस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है बैंक निफ्टी, तो पॉसिबिलिटीज है कि हमारा टारगेट ये दे देगा। अभी इसने हाई लगाया 333 का, हम हमारे टारगेट पे इंटैक्ट है ट्रेडर्स। हमारा टारगेट है 48, हम लोग हमारे टारगेट पे इंटैक्ट है। अभी हाई लगाया 42, तो हम लोग वेट करेंगे ट्रेडर्स पेशेंटली। इसी से जो है हमारे पेशेंस लेवल जो है वो डेवलप होते हैं मार्केट में, और मार्केट रिवॉर्ड उन्हीं को करता है जो पेशेंस रखते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कैंडल में हमें बैंक निफ्टी हमारा टारगेट दे देगा ट्रेडर्स। अभी हाई लगाया इसने 46, टारगेट है हमारा 48, जो कि लगभग 2 पॉइंट से हमारा टारगेट बचा हुआ है। और
फाइनली ट्रेडर्स बैंक निफ्टी ने हमारा टारगेट हिट करवा दिया है। हाई लगाया इसने 54 और फाइनली आज हमने बुक किया है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम 1.5 घंटे ऑलमोस्ट 1.25 घंटे बैंक निफ्टी ने हमें थका के रखा ट्रेडर्स ट्रेड में। तो रिस्क हमारी कुछ हाई फाई थी आज नहीं ट्रेडर्स। इनिशियल रिस्क जो थी हमारी 875 की थी, उसे ट्रेल कर 300 पे ला दिया। और अभी सेटअप क्या है तो मैं आपको सेटअप जो है क्विकली आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं आपको लेके जाता हूँ स्पॉट के चार्ट पे। सो ट्रेडर्स ये रहा हमारा स्पॉट लेवल का चार्ट। ये टाइम पीरियड पे मैंने देखा था बैंक निफ्टी एज इन बॉटम बना चुका था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे मैंने देखा बैंक निफ्टी ने जो है ये बॉटम बना दिया था और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने मैंने मिस कर दी। और ये अच्छा खासा स्मूथ फॉल बैंक निफ्टी जो दिखाई दे रहा था और मैं वेट कर रहा था ट्रेडर्स अच्छा प्राइस एक्शन के लिए। तो ये टाइम पे देखा मैंने बैंक निफ्टी ने बॉटम बनाया है। हमारी एंट्री लगभग ट्रिगर हुई 1240 हमारी एंट्री ट्रिगर हुई लगभग ये वाली कैंडल पर। और सेकेंड चीज़ मैंने क्या देखी ट्रेडर्स, एक सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और ये था हमारा ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट पे हमने जो है एज इन लास्ट केस की तरह वेट किया, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा था कि ये रिट्रेसमेंट नहीं करेगा, यहाँ से अपसाइड फ्लिक आ सकता है। तो मैंने ये वाली कैंडल पर हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी। टारगेट हमारा हाई फाई था ट्रेडर्स? नो, एब्सोल्युटली नो। बिकॉज अगर आप लोग देखोगे तो ये जो जितना साइडवेज जो चला गया था मार्केट, ये जो एक्यूमुलेशन हुआ था, मैंने टारगेट बड़ा क्यों लगाया उसके पीछे का रीज़न आपको बता देता हूँ ट्रेडर्स। कल है बैंक निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी, तो उस हिसाब से जो मूव आएगा आज वो वाइल्ड आने वाला था। और वो जो मूव है वो काफ़ी आइदर अपसाइड और डाउनसाइड वो बड़ा ही आने वाला था। ये एक्सपेक्टेड है ट्रेडर्स, क्योंकि ऐसा जनरली होता है और ये पहली बार नहीं ऐसे सेटअप पर मैं काम करता हूँ। तो हमारा मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, जिस दिन मूव आएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग प्रॉफिट का देखते हैं। तो उस हिसाब से मैंने जो टारगेट सेट किया था वो कैलकुलेटेड था। एडेड एडवांटेज हमने ये देखा कि यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया बैंक निफ्टी ने, ये नेकलाइन ब्रेक कर दी और इसका हमने एडेड एडवांटेज ले लिया। ये नेकलाइन ब्रेक हो गई थी, यहाँ से बैंक निफ्टी ने जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और उसी का जो रिएक्शन है यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने हमारा टारगेट इसी के रिएक्शन पर अचीव कर लिया है, ये एडेड एडवांटेज था ट्रेडर। तो क्या हमारी रिस्क हाई फाई थी? नो ट्रेडर्स, एब्सोल्युटली नो। रिस्क हमारी थी 875 अगेंस्ट टारगेट हमने जो अचीव किया वो 3825। आरआर रेशियो अगर देखोगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। ट्रेलिंग किया था हमने हमारा स्टॉप लॉस 300 पे, और अगर ये लेवल पर बैंक निफ्टी सस्टेन कर देता तो मैं हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉक करने की सोच रहा था। लेकिन जिस हिसाब से हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई किया उस हिसाब से मैंने जो प्रॉफिट है वो लॉक नहीं किया और हम हमारे टारगेट पर ही निकले। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ट्रेडर्स प्राइस एक्शन, ट्रेडर्स माइंडसेट पर मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा, लेकिन आप इंतज़ार मत कीजिएगा, इस पर काम करना शुरू करिए। आप सबसे ज़्यादा अपने अनुभव और गलतियों से सीखेंगे। मैं प्राइस एक्शन, ट्रेडर्स माइंडसेट, ट्रेडर्स साइकोलॉजी के वीडियोस लाता रहूँगा। सो ऑन अ क्लोजिंग नोट, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग एंड फाइनली you guys, you traders are amazing. Keep learning, keep trading, keep growing, and thanks for watching.